दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 11 और ये क्वेश्चन पूछा गया था टीवाई बीकॉम के दिसंबर 2022 के पेपर में सेमेस्टर 6 में वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालो। क्वेश्चन नंबर 4C संदीप करके था, मिस्टर संदीप 10 मार्क्स के लिए आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैल्यू ऑफ सप्लाई का कैसे कैलकुलेट करना है वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, ये टॉपिक इज़ एप्लीकेबल फॉर एमकॉम सेमेस्टर 2 न्यू सिलेबस एज पर NEP 20, TY बीकॉम, TY BMS सेमेस्टर 6 एंड TY BAP सेमेस्टर 5 ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा वैल्यू ऑफ सप्लाई का प्रोविजन का एक्सप्लेनेशन होगा, रिपीटेशन होगा। सेपरेट वीडियो ऑलरेडी है वैल्यू ऑफ सप्लाई का, वहाँ पे जाके आप उसको और डीप में समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक क्विक रिवीजन होगा जिससे आपका पूरा प्रोविजन ब्रशअप हो जाएगा, आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। आपको शॉर्ट नोट में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो क्या लिखना है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर उसका प्रोविजन देख के उसको सॉल्व करेंगे। तो दिया है संदीप करके रजिस्टर्ड सप्लायर है, प्रोवाइड यू द फॉलोइंग डिटेल विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विद प्रदीप एंटरप्राइज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। ये रजिस्टर्ड सप्लायर है, संदीप सप्लाई कर रहा है किसको, प्रदीप को कर रहा है। क्या सप्लाई कर रहा है, यहाँ पे दिया है वैल्यू ऑफ मशीन दिया है इंक्लूसिव ऑफ GST 28%, 6,40,000। टैक्सेस दिए हैं, फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय, ये प्रदीप है। ठीक है, इंस्टॉलेशन चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, डिजाइनिंग चार्जेस, सब्सिडी फ्रॉम NGO, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, लिस्ट प्राइसेस आफ्टर कंसिडरिंग, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड टैक्स पेएबल। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है। अब बिफोर वी स्टार्ट सबसे पहले देखते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई मीन्स द प्राइस एट विच गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को गुड्स सेंड करता है, जिस वैल्यू पे करता है उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई बोलते हैं। अब GST के अंदर उस वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड करना है, तो इसके अंदर कुछ इंक्लूजन है एंड एक्सक्लूजन है। कुछ चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड करते हैं। कौन कौन सी, पहला टैक्सेस, ड्यूटी एंड सेस, डोंट टेक GST को नहीं लेने का, बाकी और कोई टैक्स है तो उसको ले लो, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट होगी। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो चीज़ ऐड होगी, GST को ऐड नहीं करने का। अगर ऐड है तो निकाल के बाहर करो। दूसरा, थर्ड पार्टी पेमेंट बाय रिसीवर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रिसीवर मतलब जिसको गुड्स भेज रहे हैं, वो अगर कोई पेमेंट करता है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, सप्लायर ने बोला भाई ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस पे कर दो, सप्लायर ने बोला कि भाई इसके पैकिंग के चार्जेस आप पे कर दो, हम लोग एडजस्ट करते बाद में। अगर सर्विस रिसीवर ने सप्लायर के बिहाफ पे अगर पेमेंट किया तो उसको इंक्लूड करो। ठीक है, नेक्स्ट बोला है एक्सपेंसेस बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। सप्लाई करने से पहले और सप्लाई करने के टाइम पे जो भी खर्चा होगा वो सबको सब टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करने का। फिर दिया है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ये वाले खर्चे आपको ऐड करने हैं, जैसे कमीशन हो गया, पैकिंग हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, सर्टिफिकेशन और इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, पेमेंट चार्जेस, लोडिंग, डिज़ाइनिंग, ये सब। अब बोलेंगे सर ये याद कैसे रखना है, तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस बोला है। तो आप कोई भी चीज़ सप्लाई करते हो तो आपकी दुकान से लेके कस्टमर तक, डिलीवरी तक, इन बिटवीन जितने भी खर्चे आएंगे सबको ऐड कर देना। आ रही बात समझ में, एक बार डिलीवरी हो गई उसके बाद कोई खर्चा है तो ऐड नहीं करना। ठीक है, इसको याद रखने का ये लॉजिक है। दूसरा, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट। अगर डिले पेमेंट हुआ, डिले पेमेंट पे आपको पेनल्टी लगी, लेट फीस लगी, इंटरेस्ट लगा, तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट होगी, उसको भी इंक्लूड करने का। फिर बोला है सब्सिडी। सब्सिडी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। सब्सिडी का मतलब होता है कोई भी अमाउंट में वो माइनस हो जाती है, लेकिन वो नॉट बाय द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ लिखा अलग तरीके से, लेकिन इसका मैं सब्सिडी का बता दूँ। अगर आपको गवर्नमेंट से मिला तो वो सब्सिडी को आप इंक्लूड करो। इंक्लूड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सब्सिडी जो होती है वो ऑलरेडी माइनस में होती है, याद रखने का। सब्सिडी जो होती है वो माइनस में रहती है। क्यों, जैसे बाटला आता है आपका, गैस का बाटला आता है 1000 रुपये का, उसके ऊपर आपको सब्सिडी मिला 200, तो मतलब 200 रुपये माइनस हो जाएगा। तो सब्सिडी जो होती है वो हमेशा माइनस में होती है। तो माइनस में होती है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में अगर उसको इंक्लूड भी करे तो भी वो माइनस ही होने वाली है। बराबर है, वैल्यू ऑफ सप्लाई 1000 है, आपने सब्सिडी मिला 1000, सब्सिडी मिला 100 रुपया, तो माइनस ही होगा। तो माइनस कौन सी सब्सिडी करने का, जो आपको गवर्नमेंट ने दिया, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। और कोई सब्सिडी देगा तो वो माइनस नहीं करने का, तो उसको इंक्लूड करने का।
अगर ये एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया, आपको सब्सिडी दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से और अदर देन गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट की तरफ से लिख के उसको ज़ीरो लिखने का और अदर देन गवर्नमेंट की तरफ से उसके अमाउंट को लिख लेने का, जो भी अमाउंट रहेगा। ये सिंपल सा लॉजिक याद रखो, ठीक है। तो ये सब तो इंक्लूजन पार्ट है। एक्सक्लूजन में आते हैं। एक्सक्लूजन में डिस्काउंट है, डिस्काउंट माइनस करने का अगर दिया है तो डिडक्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द डिस्काउंट इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, वही बोला है ना, सप्लाई करने से पहले डिस्काउंट दे दिया तो माइनस करो। वी कैन ऑल्सो डिडक्ट डिस्काउंट इफ आफ्टर द सप्लाई, सप्लाई के बाद का भी डिस्काउंट माइनस कर सकते हैं अगर फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये थोड़ा हाई लेवल का हो गया, जैसे CA IPCC का हो गया, तो वो थोड़ा है। तो यहाँ पे बोला है टर्म्स ऑफ डिस्काउंट आर एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। आफ्टर सप्लाई भी माइनस कर सकते हैं अगर डिस्काउंट के टर्म्स को आपने एग्रीमेंट के टाइम पे डिस्कस किया हो। दूसरा, डिस्काउंट लिंक टू इन्वॉइसेस, किस किस इन्वॉइस से वो सब पता हो और उससे रिलेटेड जो भी है ITC आपने रिवर्स किया हो। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके TY लेवल पे, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है हाई लेवल पे, जैसे BAF हो गया, IPCC हो गया। तो इन शॉर्ट आपको डिस्काउंट क्या करना है, माइनस करना है। अब देखो अपना क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन पे देखो ये कितने पॉइंट है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जाना है, पार्टी का नाम लिख लेना है संदीप, फिर यहाँ पे लिख लेना कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, और पूरा का पूरा क्वेश्चन करना है कॉपी। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या करना है, कॉपी करना है। देखो मैंने कॉपी कर दिया, एज इट इज़, एज इट इज़, बराबर है, बराबर। देखो 6,40,000, 21, 18, 15, 17, 12, 10, देखो 64 and 18, 15, 17, 12, 10। अब एक एक करके देखो इंक्लूजन में आता है कि एक्सक्लूजन में। अब देखो वैल्यू ऑफ मशीन है, तो वैल्यू ऑफ मशीन इज वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट, बराबर है। लेकिन इसके अंदर क्या बोला, इंक्लूसिव ऑफ GST। अगर आपको याद होगा यहाँ पे बोला है टैक्सेस एंड ड्यूटी एंड सेस डोंट टेक GST नहीं लेना है। तो GST तो इसके अंदर इंक्लूसिव है ना, 28%, तो 28% माइनस करो। तो ऐसे नहीं करने का कि 60, आप लोग कैसे करेंगे, 64,000 इंटू 28 डिवाइड बाई 100, नहीं, ये ऑलरेडी इंक्लूसिव है, मतलब 64,000 इज़ 128। तो क्या करने का, हम लोग को इसमें माइनस करना है, तो इंटू 100 डिवाइड बाय 128 लेने का। तो कैसे आ जाएगा, 6,40,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 128, आंसर आएगा 5 लाख। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का आंसर आ जाएगा 5 लाख। समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये मैंने कैसे किया है। अगर कोई भी चीज़ इंक्लूसिव होती है तो 6,40,000 के अंदर इंक्लूसिव है, मतलब वो 6,40,000 कितना हो गया, 1,28,000 हो गया। अगर 6 लाख के अंदर 28% इंक्लूड है तो वो 128% हो गया ना। और अपने को क्या चाहिए, सिर्फ 100% चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, वही आएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऐसे याद रखो। तो ये हो गया। फिर देखो टैक्सेस अदर देन GST चार्ज बाय संदीप, तो GST को छोड़ के कोई भी टैक्स है तो इसको इंक्लूड करने बोला है ना, GST को नहीं लेने बोला है, तो इसको भी इंक्लूड करेंगे 21,000। फिर देखो इंस्टॉलेशन, पैकिंग, डिज़ाइनिंग, तो मैंने क्या बोला था, सप्लाई करने से पहले पहले जो भी खर्चा होता है सब दिखाओ। तो इंस्टॉलेशन भी सप्लाई करने से पहले होगा, पैकिंग भी सप्लाई से पहले होगा, डिज़ाइनिंग भी पहले होगा, सब के सब अमाउंट को लिख लो। फिर देखो आया सब्सिडी, दोनों सब्सिडी लिखने का। तो मैंने आपको सब्सिडी में बताया था, है ना, सब्सिडी गवर्नमेंट से मिलेगा तो उसको ज़ीरो लिखने का, अदर देन गवर्नमेंट लिखा है तो अमाउंट लिख देने का बस, और इसको क्या करने का, टोटल मार लेने का। देखो टोटल कर लिया तो आया 5,83,000, आपको 9 मार्क्स मिल गया, है एकदम सिंपल। तो जितने अमाउंट है, अगर बाई चांस जिसको कुछ नहीं समझ में आता है, क्वेश्चन उठा के अगर आप वो पूरे के पूरे अमाउंट भी लिख के आएंगे तो एक इस पे मार्क्स कट जाएगा और एक इस पे मार्क्स कट जाएगा, बाकी तो 6-7 मार्क्स मिल जाएंगे ना। तो कॉपी करने का, 5,83,000 इज़ द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब इसके ऊपर क्या निकालना है, टैक्स पेबल निकालना है। तो टैक्स कितना था, 28% का था, तो नीचे देखो IGST 28%, निकालो 5,83,000 का, तो 1,63,240। आई बात समझ में। तो ये 10 मार्क का क्वेश्चन था, तो आप इसको गो थ्रू करो। मैंने यहाँ पे पूरा प्रोविज़न भी एक्सप्लेन कर दिया आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई का। अगर इसका शॉर्ट नोट, ऑब्जेक्टिव कुछ भी आएगा तो ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू इट, डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।